चलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने ये ज्योमेट्रिक मीन के बारे में देख रहे थे ना। ज्योमेट्रिक मीन में क्या देखा था कि अगर आपको किन्हीं भी नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आपको सीधा उनका मल्टीप्लाई करके पावर 1/n लिख लेना है ना। जैसे n नंबर है तो पावर 1/n, 3 नंबर है तो पावर 1/3, इस तरह से। और ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए नंबर को जीपी में होना जरूरी नहीं है ना, आप निकाल सकते हो इससे भी, है ना। बट अगर नंबर जीपी में है तो फिर एक कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होगी, है ना। ये बात करें, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी? इफ numbers are in gp, if number are in gp, अगर नंबर जीपी में है, ठीक है, देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, है ना, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टर्म्स टेकन सिमेट्रिक फ्रॉम बिगनिंग, सिमेट्रिक फ्रॉम बिगनिंग एंड फ्रॉम द एंड, एंड फ्रॉम द एंड। सिमेट्रिक टर्म जो है फ्रॉम बिगनिंग एंड फ्रॉम द एंड विल बी कांस्टेंट, विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि अगर आप सारे नंबर जीपी, तो ज्योमेट्रिक मीन तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं, बट वो नंबर अगर जीपी में है तो एक खास कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा कि जो सिमेट्रिक टर्म होते हैं ना उनका ज्योमेट्रिक मीन हमेशा इक्वल आता है। जैसे मैंने मान लिया कुछ नंबर a1, a2, a3, a4, इस तरह के ये n-1 और n, ये सारे नंबर जीपी में, तो सिमेट्रिक टर्म का ज्योमेट्रिक मीन बराबर, स्टार्टिंग से पहला लास्ट का पहला, इनका मैं ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहा हूं, ठीक है, पावर 1/2। ऐसे स्टार्टिंग से तीसरा उठा लिया, लास्ट का तीसरा उठा लेते हैं n-2, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन हमेशा क्या आएगा? इक्वल। या स्टार्टिंग का दूसरा और तीसरा उठा लिया, लास्ट का भी दूसरा और तीसरा उठा लिया, तो पावर 1/4, इनका ज्योमेट्रिक मीन हमेशा इक्वल आएगा। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि स्टार्टिंग का पहला है ये लास्ट का पहला है? तो बहुत सिंपल सा है, लोअर सफिक्स का सम हमेशा n+1 आता है। जैसे स्टार्टिंग से ये तीसरा है तो ये कैसे पता चला कि ये है लास्ट से तीसरा? तो लोअर सफिक्स देखो, इधर 3 है और इधर लोअर सफिक्स देखो n-2 है, तो दोनों को जोड़ के देखो n+1 आएगा, है ना। तो बहुत इजी है, लोअर सफिक्स का सम हमेशा n+1 आता है। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो कुछ भी और देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8 और 10, है ना, और ये 12 लिखा। तो सिमेट्रिक टर्म का ज्योमेट्रिक मीन लिखते हैं। 2 और 12 का ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे तो 24 पावर में कितना है? 1/2। ऐसे का दूसरा और इधर से लास्ट से दूसरा देखेंगे तो ये कितना आएगा? सॉरी, ये तो एपी लिख दिया ना। 2, 4, 8 और क्या लिखे? 2, 4, 8, 16, 32, है ना। चलो सिमेट्रिक टर्म देख रहे हैं 64, तो 2 और 64, 128 मिला, पावर कितना मिला? 1/2। इधर से 4 और 32 मिला, तो 4 और 32 का सम मल्टीप्लाई 128 पावर 1/2। इधर 8 और 16 मिला तो 128 पावर 1/2। तो जो भी सिमेट्रिक टर्म होते हैं उनके ज्योमेट्रिक मीन बराबर होते हैं। जैसे इवन टर्म है तो बीच में 2 ही टर्म आएंगे तो इजीली कर सकते हैं। अच्छा, बट ऑड टर्म होता है तो बीच में एक ही टर्म आता है तो उसी के बराबर आ जाता है। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा होता, ये ऐसा होता, 2, 4, 8, 16 और 32, है ना। ये है 2, 4, 8, 16, 32। तो अगर इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाले तो कितना आता है? 64 पावर 1/2। इन दोनों का देखें तो कितना आएगा? 64 पावर 1/2। और बीच में तो एक ही है, तो एक ही वही आंसर आ जाता है, मिडिल वाला ही आ जाता है, क्योंकि 64 की पावर 1/2 क्या होता है? 8 ही होता है। तो इजिली हम ऐसे देख सकते हैं। तो जो सिमेट्रिक टर्म होते हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन हमेशा क्या दिखता है? इक्वल दिखता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ना। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, मान लो कुछ नंबर है, लेट a1, a2, a3, इस तरह से हमारे पास 24 नंबर है ना, आर इन जीपी। ये 24 नंबर किस में है? जीपी में दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको बोला है एंड a1, a2, a7, है ना, a1, a2, a7, a18, a23 और a24, इन सब नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आता है 64। कितना आता है? 64। तो आगे बोला है देन फाइंड इन सारे नंबर का मल्टीप्लाई करो 1 से लेकर 24 तक। जितने भी नंबर दिख रहे हैं सबका क्या करो? मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। ठीक है। अच्छा, ये सारे नंबर जीपी में है तो हमें पता है सिमेट्रिक टर्म का ज्योमेट्रिक मीन तो बराबर है। 24 नंबर है तो n+1, लोअर सफिक्स का सम n+1 होता है अगर आपको सिमेट्रिक पता करना हो तो। जैसे स्टार्टिंग से पहला है, ये लास्ट से पहला, ये मेरे को पता कैसे चला? लोअर सफिक्स का सम n+1, टोटल 24 टर्म है तो 24 + 1 25 आ रहा है इसमें। ये दूसरा है तो 23 है, तो 23 + 7 और 18 जोड़ लोगे तो ये सिमेट्रिक ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है, टोटल 6 टर्म है तो पावर 1/6 लिखो। अब ये 24 टर्म है तो a1, a2, a3 ऐसे 24 टर्म है तो पावर 1/24। ये सिमेट्रिक टर्म है तो इधर से स्टार्टिंग के 12 उठा लिए, लास्ट के 12 उठा लिए, ये मिल जाएगा। इसका सम तो हमें पता है 64।
मल्टीप्लाई पावर 1/6, तो ये हमें मिल जाएगा मल्टीप्लाई, सॉरी, तो पाई ऑफ ए आई पावर में कितना है 1/24, पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये लिख दिया मैंने। 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 और ये 1/6 है तो 2 बच गया, तो पावर ऑफ ए आई पावर 1/24। अच्छा, जब भी पावर इधर हो 1/n टाइप की तो इस पे आने के बाद n बन जाती है, तो 2 की पावर 24 ये मल्टीप्लाई आ जाएगा ए आई, यही हमें चाहिए था। इजिली हम बता सकते हैं इसमें, है ना, ठीक है। चलो, तो ज्योमेट्रिक मीन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन्स, मीन नहीं है ये, मीन्स है ना, तो कुछ नहीं, ज्योमेट्रिक मीन्स कोई खास ऐसा नहीं है कि बहुत अलग चीज हो गई। ज्योमेट्रिक मीन्स इसका मतलब हो गया कि इफ ए एंड बी, दो नंबर है हमारे पास, कौन कौन से दो नंबर है, ए और बी। अब इनके बीच में मैंने काफी सारे नंबर रख दिए, G1, G2, G3, G4, ये सारे नंबर रख दिए Gn। अच्छा, इनको रखने से ये पूरा सीक्वेंस क्या बन गया, जीपी बन गया। अगर ए और बी दो नंबर है, उनके बीच में आपने एन नंबर्स को रख दिया, उनको रखने से पूरा सीक्वेंस जीपी बन गया, तो बीच वाले जितने भी नंबर है जिनको आपने रखा है उसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स, और कुछ नहीं है। बस कंडीशन वही है कि वो जीपी बन जाना चाहिए, अगर वो जीपी नहीं बनेगा तो हम उसको ज्योमेट्रिक मीन नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आई क्या? तो ज्योमेट्रिक मीन बनाने का एक ही कंडीशन है कि अगर ए और बी दो नंबर है, उसके बीच में आपने एन नंबर्स आपने रख दिए हैं, एन नंबर्स को रखा, और एन नंबर्स को रखने के बाद वो पूरा सीक्वेंस कैसा दिख रहा है, जीपी जैसा लग रहा है, तो जो बीच में नंबर रखे ना वो सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स बोलते हैं। अगर जीपी है तो इनमें रेशियो सेम आएगा, तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, आर, तो फिर यहाँ और यहाँ का क्या होगा, आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो आर की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो आर की पावर एन हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं लास्ट वाले तक जाऊंगा तो आर की पावर n+1 आ जाएगा रेशियो। तो यानी यहां से मुझे पता चला कि बी और ए का रेशियो कितना है, आर की पावर n+1। अच्छा, अगर इधर पावर n+1 है तो इस पे आने पे पावर कितनी हो जाएगी, 1/n+1। ठीक है, तो आर का वैल्यू आ जाएगा b/a, उसकी होल पावर क्या आएगा, 1/n+1 आ जाएगा। ठीक है, तो आर पता लग गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब आप बता दो पहला टर्म क्या आएगा, G1 क्या आएगा, तो हमें तो पता है ए में आर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, G2 क्या आएगा, तो ए में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आएगा, G3 क्या आएगा, ए में आर की पावर 3 मल्टीप्लाई करके, और आर तो हम निकाल ही लिए, b/a की होल पावर 1/n+1। तो इजिली हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि मेरे पास दो नंबर है 2 and 28, है ना, 2 and 28, लेट 2 and 128, है ना, ये दो नंबर हैं। 6 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन देम। इन दोनों नंबर के बीच में हमने कितने ज्योमेट्रिक मीन्स रख दिए, 6 नंबर ज्योमेट्रिक मीन्स रख दिए, तो मुझे तीसरा वाला ज्योमेट्रिक मीन्स चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले नंबर था 2 और कितना है 128। अब मैंने इसके बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन्स रखे, 6, तो G1 रखा, G2, G3, G4, G5 और G6। सबसे पहले तो आर निकाल लेता हूँ, वो मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, b/a उसकी होल पावर 1/n+1। तो b 128/a मतलब 2 पावर 1/n+1, n मतलब 6 टर्म है तो 6+1 7 आ जाएगा। ये इससे कट करेंगे तो 64 आ जाएगा, 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 6/7, ये तो आर आ गया। अब हमसे पूछा है तीसरा बताओ, तो ए आर की पावर 3 ही होता है इसमें तो ज्योमेट्रिक, तो ए मतलब हमें पहला टर्म होता है 2, आर हम निकाल चुके हैं 2 की पावर 6/7, और उसका भी क्या करना है, क्यूब करना है, तो ठीक है 2 की पावर पावर मल्टीप्लाई होगी 18/7। अगर बेस सेम है तो पावर को जोड़ लेगा करो, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 18/7 है, तो 1 और 18/7 को जोड़ेंगे तो 25/7 ये आ जाएगा। तो कितना हम निकाल सकते हैं, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि तीसरा ज्योमेट्रिक मीन होगा 2 की पावर 25/7, ऐसा निकाल सकते हैं हम लोग। आ गया समझ में ये? ठीक है, इजिली पता कर सकते हैं इसमें, है ना। और भी देख सकते हैं, बोला ए बी सी ये सब किस में है, जीपी में है, 3 नंबर किस में है, जीपी में है। आगे बोला है एक्स वाई आर रिस्पेक्टिवली अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए बी एंड सी। मतलब ए और बी के बीच का जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो एक्स आएगा, बी और सी के बीच का अर्थमेटिक मीन वाई आएगा। तो देन आपसे बोला है, देन कुछ प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं, प्रूफ करके बता दो कि 1/x और 1/y इन दोनों को अगर हमें जोड़ू तो 2/b आ जाएगा।
एक और चीज प्रूफ करना है, a बाई एक्स और c बाई वाई, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्रूफ कर सकते हैं कि 1 बाई एक्स, अच्छा x किन दो नंबर के बीच का जो अर्थमेटिक मीन है, तो a और b के बीच का। तो आप एक काम करो ना, 3 नंबर अगर हमें दे रखे a b c, तो a और b उनका अर्थमेटिक मीन x है, और y मतलब क्या है, b और c के, तो b और c डिवाइड बाई 2। हमें नॉर्मली पता है कि a b c को हम ऐसे भी मान सकते हैं, a आर स्क्वायर, जीपी के टर्म है ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, a b की जगह पे a r डिवाइड बाई 2 लिख दो, y इक्वल टू b की जगह पे a r स्क्वायर बाई 2, ये मिल जाएगा यहाँ से। तो अभी हमसे पूछा गया है 1 बाई एक्स चाहिए उसको, क्वेश्चन में हमें चाहिए 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई। ठीक है, निकाल लेते हैं। x को डिवाइड में लाओ तो 2 डिवाइड बाई ए 1 प्लस आर, उल्टा करके देखो तो 2 डिवाइड बाई ए आर 1 प्लस आर, कुछ कॉमन वॉमन हो सके तो ले लो। तो 2 ए और 1 प्लस आर ये कॉमन हो गया, तो यहां से कितना मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस आर। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आता है। तो 2 डिवाइड बाई ए 1 प्लस आर, ये कितना मिलेगा आर प्लस 1, नीचे एक आर, ये और ये खत्म, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई ए आर। अब ए आर तो मैंने बीच वाले टर्म को बोला था, तो चाहो तो उसको बी बोल सकते हो, तो 2 बाई बी आ गया, ये प्रूव हो गया पहला वाला। ठीक है ना, ये फर्स्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, दूसरा भी प्रूव कर सकते हैं, ए बाई एक्स सी बाई वाई, तो चाहो तो इस एक्स और वाई की वैल्यू रख दो, अपने आप 2 आ जाएगा, सब कैंसिल वैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया ये। चलो और देख लेते हैं। आगे बोल रखा है इफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, इफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर है ना, इन जीपी में 3 नंबर है, उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 216 दे रखा है। जीपी के 3 नंबर है, उनका प्रोडक्ट कितना है 216 है। एंड सम ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट देम इन पेयर। अगर हम पेयर में ले तो उनके प्रोडक्ट का सम कितना आता है 156 आ जाता है। ठीक है, तो आगे बोला है फाइंड नंबर, तो आपको नंबर बताना है। ठीक है, चलो, तो जब भी आपको प्रोडक्ट वगैरह दे रखे, तो मैंने अभी बताया 3 टर्म हमें आपको मानना है, और उनमें अगर प्रोडक्ट दे रखा है तो आपको 3 टर्म कौन से मानना है, तो आपको यही 3 टर्म मानना है, ए बाई आर, ए और ए आर, यही 3 टर्म मानना है। जीपी में है तो उनका प्रोडक्ट दे रखा है 216, तो ए बाई आर ए इंटू ए आर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आर आर कैंसिल, ए का क्यूब बराबर आ जाएगा 216, तो ए का वैल्यू कितना आएगा 6 आ जाएगा यहाँ से। चलो इतना समझ में आ गया। आगे क्या बोल रखा है कि अगर उनका प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन पेयर में लेते हैं, दो दो करके लेते हैं, अगर आप पेयर में लोगे तो 156 आ जाएगा, तो ठीक है दो दो करके मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर बाई आर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर आर, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर, तो ये आएगा 156। अब चाहो तो ए स्क्वायर कॉमन कर लो, तो 1 बाई आर प्लस 1 इक्वल टू 156। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 6 है, तो चाहे तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 बाई आर प्लस 1, तो 156, 6 का स्क्वायर 36, डिवाइड कर लो, 3 से कट करो 1 2 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 से कट करो 6 टाइम, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा। ठीक है, 2 से कट करो 3 टाइम, 2 से कट करो 13, ये मिला 1 बाई आर प्लस आर, तो 13/3, उसमें से एक कम कर लेते हैं तो आएगा 10/3। 10/3 को हम 3 प्लस 1/3 भी लिख सकते हैं, तो अगर 3 प्लस 1/3 लिख दी, कंपेरिजन कर लोगे तो अपने आप ही आंसर मिल रहा है। कंपेरिजन करके क्या पता चल रहा है कि आर का वैल्यू या तो 3 होगा, या फिर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो जब हमें ए पता है, हमें आर पता है, तो हम आंसर नहीं निकाल सकते क्या, नंबर नहीं निकाल सकते। जब ए पता है आर पता है तो इजीली हम बता सकते हैं क्या होगा नंबर, ए बाई आर है ना, ए 6 है, उसको 3 से डिवाइड कर लो, ए और ए इंटू आर 6 इंटू 3 आ जाएगा। तो आई थिंक समझ गए होगे कैसे करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 6 एंड 18। ठीक है, और अगर 1/3 लिखोगे तो कुछ नहीं, उल्टा आ जाएगा 18 6 2, ये आ जाएगा और कुछ नहीं। और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। लेट फॉर ए जीपी, एक जीपी है उसकी बात करें, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज 4। एक जीपी है, उसके इनफाइनाइट टर्म को जोड़ते हैं तो 4 आता है, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, और उनके क्यूब्स को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 192 आता है ना।
अच्छा इन्फिनाइट जीपी है तो मोड आर 1 से कम होना चाहिए, उसके लिए ही देख सकते हैं। देन फाइंड तो हमसे बोला है कि सीरीज बता दो क्या आ जाएगी वो सीरीज। ठीक है, देख लेते हैं। चलो तो पहला एक जीपी मान लेते हैं। जीपी हम कौन सी मानते हैं? नॉर्मली हमें पता है ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3 है ना। इस तरह की जीपी होती है, इन सारे टर्म को जोड़ो तो 4 आता है। तो आपको नॉर्मली पता है जीपी के इन्फिनाइट टर्म का सम कितना होता है, तो ये हमें पता है A/1 माइनस आर, तो ये तो आपको दिया है 4। ठीक है, ये तो पहला इक्वेशन हो गया। आगे उसने बोला है क्यूब का सम कितना है, तो क्यूब है तो ए का क्यूब, ए क्यूब आर क्यूब, ए क्यूब आर की पावर 6, इस तरह के टर्म अगर हम देखें तो उनका सम कितना आता है 192। तो यहाँ से भी निकल A/1 माइनस आर, तो ये आ जाएगा 192। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब अगर इसको सोल्व करना है तो एक काम करो, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करो, पर डायरेक्ट डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें ए तो हट ही नहीं पाएगा। तो आप क्यूब करके डिवाइड कर लो, ज़्यादा अच्छा है। क्या कर लो? क्यूब करके डिवाइड करो। चलो तो मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड तो करूंगा लेकिन डायरेक्टली डिवाइड नहीं करूंगा, क्यूब करके डिवाइड कर रहा हूं। तो ए का क्यूब अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब इक्वल टू 192। इसका क्यूब करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4। चलो सिंप्लीफाई करके देखते हैं, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो कर लेते हैं। ए क्यूब खत्म, 4 से इसको कट करो, 4 4 जा 16 और बचेगा 3 8। 4 से डिवाइड करोगे तो 1 2 12, 4 से डिवाइड करोगे तो 3, ये आ जाएगा। अब चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो 1 माइनस आर का होल क्यूब और नीचे वाला क्या आ जाएगा 1 माइनस आर, और ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 3। एक 1 माइनस आर खत्म कर लो, स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर डिवाइड बाई क्या आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो चाहो तो 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर इक्वल टू 3 प्लस 3 आर स्क्वायर और प्लस 3 आर। चलो एक तरफ भेजो, तो 2 आर स्क्वायर प्लस का 5 आर प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे तो 2 और 2 4, दो नंबर्स बताओ जिनका मल्टीप्लाई 4 होता है, और इस तरह से देख सकते हो 2 और 1/2 आ जाएगा इस तरह से। तो 2 आ रहे हैं, 2 और 1/2 आ जाएगा इस तरह से। मतलब आर की जगह पे अगर 2 नहीं सॉरी -2 एंड -1/2 आएगा ना, -2 एंड -1/2 आ जाएगा। तो अगर मैं -2 और -1/2 यूज करूँ तो आ जाएगा। तो इनमें से किसको यूज करना चाहिए? तो हमें नॉर्मली पता है कि मोड आर हमारा 1 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो ये तो यूज नहीं कर सकते, तो मोड आर हमारा लेस देन 1 होना चाहिए, यानी आर के वैल्यू हम -1/2 यूज करेंगे। ठीक है, आर अगर मैं -1/2 यूज करूँ तो पहले इक्वेशन में रख के देखो, आर की जगह पे -1/2, तो 1 -1/2 तो प्लस 1/2 इक्वल टू 4। तो ये कितना मिलेगा ए 3a/5 इक्वल टू 4। तो ए का वैल्यू 20/3, तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा 20/3 इस तरह, है ना। मैंने क्या रख दिया है, -1/2 रखना था भाया, -1/2। चलो -1/2 रखते हैं, तो -1/2 तो प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा 3/2, 3/2, 3/2। तो 2 से इसको कट कर लेंगे तो 2 बार, तो ए का वैल्यू आएगा 6। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमें इजीली मिल गया, कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। बस सीरीज तो आ जाएगी, जब ए पता है आर पता है तो रख देंगे वैल्यू ए आर स्क्वायर, पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। चलो और देख लेते हैं। बोला है आगे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी, ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी। एक इन्फिनाइट जीपी के टू टर्म का सम कितना है, इज 5। ठीक है, एंड एवरी टर्म इज 3 times, and every term is 3 times the sum of all the terms that follow it, है ना। आपको बोला है फाइंड द सीरीज, तो सीरीज बतानी है। ठीक है, ओके। चलो हमें नॉर्मली पता है जीपी की होती क्या है, तो जीपी के टर्म यही होते हैं ए आर स्क्वायर, है ना, यही टर्म होते हैं जीपी के, ए आर की पावर 3, इस तरह के टर्म होते हैं जीपी के। अब उसने बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म ऑफ एन जीपी, स्टार्टिंग के 2 टर्म को जोड़ो, ए और ए आर, 2 टर्म को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, ये दिया है। आगे बोला है एवरी टर्म, जितने भी टर्म है वो 3 गुना है जो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक तो यहां से ए कॉमन कर लेना, 1 प्लस आर इक्वल टू 5, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आगे हम देखें
तो अगर एवरी टर्म मतलब जो भी टर्म है वो उसको फॉलो करने वाले जितने भी टर्म है उनका सम का 3 गुना है, तो ठीक है उसको फॉलो करने वाले सारे टर्म को जोड़ के सम 3 गुना कर लेते हैं। ये आर कॉमन कर लिए तो मिलेगा 1 + r+r², इस तरह से मिल जाएगा। तो ये मिला, ए से ए खत्म, तो 1 = 3r, ये तो जीपी बन गया, जीपी के इन्फिनाइट टर्म का सम a/1 - r, तो 1 - r = 3r, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/4। r अगर मैं 1/4 रखूँ तो यहाँ पे रखें तो 5/4 = 5, तो a कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। तो r भी पता चल गया, a भी पता चल गया। जब r पता है a पता है तो सीरीज तो पता चल ही जाएगी, यहाँ पे रख देंगे r, a मतलब 4, फिर 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से मिल जाएगी सीरीज, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया है ना। चलो और देख लेते थोड़े से क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक सीरीज का सम बताना है ना, सीरीज में ऐसे दे रखा है 3.01 प्लस 5.001, फिर कितना दिया है 7.001, ठीक है, फिर दिया है 9 टाइम 9.4 बार 0 और 1, इस तरह से दे रखे हैं, कितने टर्म है n टर्म है, इन सबको जोड़ के देखना है। अच्छा, इस सीरीज को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इसमें एपी और जीपी दोनों दिख जाएगा एक साथ आपको। कैसे, 3.01 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक 3 अलग कर लिया प्लस 0.01 अलग हो गया। इसमें अगर हम देखें तो 5 अलग, 0.001 अलग, 7 अलग प्लस 0.0001 अलग, इस तरह के टर्म दिख रहे हैं। तो इसमें 3, 5, 7 इनको अलग कर लो, 3, 5, 7 इनको तो अलग कर लिया, और ये जो बचा है 0.01 इसको अलग कर लो, तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4 इनको अलग कर लिया, ठीक है। तो अब ये जीपी के कौन से टर्म है, ये तो एपी वाले टर्म है, तो एपी के एन टर्म का सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1, डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 का। ये तो जीपी है, 10 की पावर -2 कॉमन कर लो तो 1/1/10, 1/10 का स्क्वायर, तो ये जीपी है। तो ये मिल जाएगा n/2, ये कितना मिलेगा 2n + 4। तो यहां से हम देख सकते हैं 1/100, ये जीपी के एन टर्म का सम कितना होता है a 1 - r की पावर n/1 - r, ये हो जाएगा। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, n + 2 ये मिल जाएगा। यहां से देखिए तो 1/100, इसको सिंप्लीफाई करो, 10 की पावर n -1 डिवाइड बाई 10 की पावर n, और ये कितना आ जाएगा 9/10, तो ये 9 अलग हो जाएगा और एक 10 अलग हो जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे एक 90 बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है n + 2, और ये मिलेगा 10 की पावर n -1 डिवाइड बाई नीचे एक 90, ठीक है। बस ये आ जाएगा इस तरह से। आई होप क्लियर हो गया है ना, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं, मतलब कोई सीरीज ऐसी भी हो सकती है जिसमें एपी और जीपी दोनों दिखता हो, है ना। और देख लेते हैं, अब इसमें लिखा हुआ है 2 + 4 - 8 प्लस 16 32 - 64 128 256 माइनस के 512, इस तरह से दिख रहे हैं। तो टोटल मिला के 90 टर्म है, कितने टर्म है 90 टर्म, इनको जोड़ के बताना कितना आएगा। तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो दो तरीके हैं इससे, पहला तो एक तरीका है कि इन 3 टर्म को ध्यान से देख लो एक तरह से। अगर इन 3 टर्म को ध्यान से देखे तो ये -2 मिल रहा है, इन 3 टर्म को देखे तो 16 और 32 तो माइनस के 16 बन रहे हैं यहाँ पे ना। अगर मैं 3 टर्म को देखूँ तो ठीक है, इन 3 टर्म को देखे तो माइनस का 128 बन रहा है। तो अगर 3 टर्म को क्लब कर ले तो अभी बचेंगे कितने टर्म 30 टर्म, तो ये एक जीपी दिख रहा होगा आपको। -2 कॉमन कर लो तो 1 + 8 + 2 से कम करोगे तो 64, इस तरह से ये 30 टर्म है। ये जीपी के 30 टर्म को जोड़ना है आपको। बताओ जीपी के 30 टर्म को जोड़ के फॉर्मूला क्या होता है, तो ए आर की पावर n -1/r-1, ये हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको दिक्कत किससे हो रही थी, इसमें एक ही चीज से दिक्कत हो रही है कि इसमें 2 + 4 ये भी जीपी है, अगर ये प्लस का 8 होता तो जीपी बन जाता, तो कोई दिक्कत नहीं हो, प्लस का 8 ही लिख लो। 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64, इस तरह की टर्म लिख ली है ना। कितने टर्म है ये, टोटल 90 टर्म है। लेकिन इसमें हमने 8 को डबल बार है, तो 2 × 8 माइनस कर लो, 64 8 512, ये डबल डबल माइनस कर लिए, तो ये कितने टर्म है, ये 30 टर्म है। और ये वाले कितने टर्म है, ये 90 टर्म है। इनको देख, तो ये 90 टर्म की जीपी है और ये एक तरह से 30 टर्म की जीपी, ऐसे बोल सकते हैं। तो 90 टर्म की जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n -1/r-1। 2 टाइम्स ये भी जीपी है लेकिन ये 8 टर्म की है, तो ए आर की पावर n -1/r-1। बस इसको भी सोल्व करोगे तो वही आंसर आ जाएगा जो पुराने वाले से आया था, ठीक है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। और देख लेते हैं,
एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, इस तरह से दे रखे हैं। ठीक है, एन टर्म दे रखे हैं। इन सबको हमें देखना है मल्टीप्लाई करके। तो देखो सीक्वेंस वाई एक एक करके मल्टीप्लाई करो। पहले इस ब्रैकेट का इसमें मल्टीप्लाई करो एक एक का, तो ये कितना मिलेगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, इस तरह के टर्म मिलेंगे। ठीक है, अगले इस ब्रैकेट एक्स का अगले वाले में मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई का होल क्यूब, इस तरह के टर्म मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला भी जीपी है, दूसरा भी जीपी है, बट पहला वाला जो जीपी है उसमें एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा है, दूसरा वाला एक्स वाई के फॉर्म में चल रहा है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी फॉर्म में चले, एन टर्म है इसमें भी एन टर्म है। तो जीपी के एन टर्म का सम क्या होता है? ठीक है ना, ऐसे तो एन ब्रैकेट है, सॉरी एन टर्म नहीं थे, ऐसे एन क्या थे, ब्रैकेट है। तो अगर ऐसे एन ब्रैकेट बनेंगे तो 2n टर्म हो जाएंगे ना, एक तरह से 2n टर्म, तो एन इधर एन टर्म इधर, ये 2n ब्रैकेट है ऐसे। चलो, तो जीपी के एन टर्म का सम होता है ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। ठीक है, सेम यहाँ पे ए मतलब पहला टर्म, आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, ये इजिली बन गया है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। देखते हैं और अगर आपको सीरीज ऐसे दी है 1/2 1/4 सॉरी 3/4 7/8 और 15/16, इस तरह से ये दे रखे हैं एन टर्म, कितने टर्म है, एन टर्म, इनको हमें जोड़ के बताना है कितना आता है। तो ठीक है, एक चीज नोटिस करोगे तो 1/2 1 मतलब 1/2 3/4 मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक का डिफरेंस चल रहा है, अगर ध्यान से देखें। अरे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सब पे टर्म में एक का डिफरेंस चल रहा है, तो ऊपर वाले 1 को लिखो 2 - 1, एक का डिफरेंस है ना, 4 - 1 8 - 1 और 16 - 1, ऐसे लिख सकते हैं। चलो अलग अलग डिवाइड करो तो ये मिलेगा 1 - 1/2, ये कितना मिलेगा 1 - 1/4, ये कितना मिलेगा 1 - 1/8, ये मिलेगा 1 - 1/16, ये मिलेगा। अच्छा, ये सारे 1 अलग कर लो तो 1 1 1 1 अलग करेंगे तो कितनी बार अलग हो जाएगा, n टाइम्स। बाकी बचे क्या है, जीपी है 1/2 1/4 1/8 1/16, ये तो जीपी है। तो बताओ जीपी के एन टर्म को जोड़ते हैं तो क्या आता है, तो हमें पता है सीधा ए 1 - आर की पावर एन अपॉन 1 - आर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना। अच्छा, ऊपर और नीचे में अगर दो का डिफरेंस होता तब भी मैं यही काम करता। ठीक है, और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 + 4 + 1 + 8 + 1/2 + 10 + 1/4 + ऐसे देखते हैं तो टोटल टर्म है 55 टर्म। कितने टर्म लिख दिए, 55 टर्म है। चलो, तो अगर एक चीज नोटिस करें, अगर टोटल 55 टर्म है तो एक एक टर्म छोड़ के लिखना क्या आता है, 2 4 8 है ना, 2 4 8, ये 16 है, सॉरी है ना, 2 4 8 16। तो एक जीपी तो मुझे ऐसी दिख रही है 2 4 8 16, है ना। अच्छा, ये बताओ टोटल 55 टर्म, अच्छा टोटल 54 टर्म होते हैं ना तो बहुत इजी एक एक अप्रोच देखने में मिलती है कि अगर टोटल 54 टर्म होते हैं तो जो पहला वाला है वो सीरीज में ज्यादा, अच्छा 54 होते हैं तो दोनों में बराबर होते हैं, जैसे पहली सीरीज और दूसरी सीरीज देखो, तो 1/2 और 1/4, दूसरी सीरीज दोनों में बराबर टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं, 27 टर्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक टर्म ज्यादा है तो एक्चुअल में जो पहली सीरीज है उसमें 28 टर्म होंगे, और जो दूसरी सीरीज चल रही है 2 + 1 + 1/2 + 1/4, इसमें कितने टर्म होंगे, 27 टर्म होंगे। तो दोनों में फर्क है, देखे जैसे इसमें 55 टर्म है ना तो एग्जैक्टली आधे तो हो नहीं सकते, एक में 27 होंगे, एक 28 होंगे। ठीक है, तो 28 किस में होंगे, पहली वाली जो सीरीज चलेगी उसमें 28 होंगे, क्योंकि पेयर खत्म होने के बाद अगला नंबर तो उसी की सीरीज का आएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3 नंबर ABCDE, तो अगर दो के पेयर खत्म हो जाएंगे तो ये अगला नंबर तो पहली सीरीज के हिसाब से जुड़ेगा, है ना, इसमें नहीं जुड़ सकता है ना। तो वही वाली बात हम बोल रहे हैं। तो पहला वाले में कितने टर्म आ जाएंगे, 28 टर्म, और दूसरे वाले में कितने टर्म आएंगे, दूसरे वाले में 27 टर्म हो गए। तो ये जीपी के एन टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, ये भी जीपी है तो इसके सम क्या होगा, ए 1 - आर की पावर एन अपॉन 1 - आर। अच्छा, कभी कभी ऐसा लग रहा होगा कि मैं इसमें एक बार ऐसा लगाता हूँ फॉर्मूला और एक बार मैं ऐसे लगाता हूँ, ऐसा क्यों करता हूं मैं, देखो ऐसा करने से ये फायदा है कि माइनस माइनस नहीं आएगा। अगर आर 1 से बड़ा है ना तो ये लगा लो, और अगर आर 1 से छोटा है ना, ठीक है, तो ये लगा लो।
ठीक है ना। इससे क्या है, माइनस वाइनस नहीं आता है, बस और कुछ नहीं है। हालांकि दोनों सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है अलग है। इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन कर लो तो इसके जैसा बन जाएगा, ये भी इसके जैसा बन सकता है। तो फॉर्मूले सेम ही है, बट याद करने के हिसाब से ये अच्छा रहता है कि अगर r 1 से बड़ा है तो पहला लगा लो, और r 1 से छोटा हो तो दूसरा लगा लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। x प्लस वाई प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3, इस तरह के टर्म दे रखे हैं एन टर्म है। कितने टर्म है, एन टर्म है। अभी नॉर्मली सोचो आप, अगर मैं एक चीज नोटिस करोगे तो इसमें सेम टाइप की चीज दिख रही है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें एक ए माइनस बी तो होता है, साथ में एक ए प्लस बी भी होता है। अच्छा बताओ, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, उसमें एक ए माइनस बी तो होता है, बाकी के सारे प्लस में होते हैं, लेकिन पावर एक से कम हो जाती है, 3 से ना तो 2 से स्टार्ट होता है। ए पावर कम, बी की पावर बढ़ती जाती है। ए की पावर 4, बी की पावर 4, तो एक ए माइनस बी अलग कर लो, फिर 3 से स्टार्ट करो तो ए की पावर कम करते जाओ, बी की बढ़ाते जाओ। ऐसे कितना भी हो सकता है, ए की पावर 5, बी की पावर 5, तो ए माइनस बी हो गया। आप 4 पावर से स्टार्ट करो तो ए की पावर 4, ए की पावर कम करते जाओ तो बी की बढ़ाते जाओ। ठीक है, ये मिल जाएगा इस तरह से। क्या उसी तरह का नोटिस कर पा रहे हो, इसमें भी सेम टाइप की चीजें, बस फर्क है इसमें एक्स प्लस वाई तो है, देखो एक्स की पावर कम हो रही, वाई की बढ़ रही है, एक्स की पावर कम हो रही, वाई की बढ़ रही है। तो एक चीज की कमी है इसमें, किसकी, एक्स माइनस वाई, और हो जाता तो मजा आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर लो, उसी से डिवाइड कर लो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये बनेगा एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, अगला वाला एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, इस तरह के टर्म मिल जाएंगे। अब देखिए, अगर हम तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो ये तो मुझे जीपी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4 ये भी, और ये वाई की पावर 3 वाई की पावर 4 ये भी जीपी है। तो दो जीपी को जोड़ना है, पहली जीपी को जोड़ेंगे तो जीपी के एन टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। दूसरे वाली जीपी को जोड़े तो ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इस तरह से देख सकते हैं हम इजिली। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना, कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, और थोड़े बहुत देख लेते हैं। ठीक है, बुक के देख लेते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन। क्या लिखा है, बोला इफ द थर्ड टर्म, इफ थर्ड टर्म, है ना, थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी, एक जीपी है जिसका थर्ड टर्म क्या है, 4 है। ठीक है, देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ, देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो स्टार्टिंग के 5 टर्म का प्रोडक्ट बताना है हमको। ठीक है, एक जीपी है जिसका तीसरा टर्म हमें दिया है 4 है, एक जीपी का तीसरा टर्म क्या है, 4 है। तीसरा टर्म होता है क्या, ए आर का स्क्वायर, ये दिया है 4 है। उसने बोला है कि स्टार्टिंग के जो 5 टर्म है उनका प्रोडक्ट करके बताओ। 5 टर्म कौन कौन से होंगे, तो ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3, है ना, ए आर पावर 4, इनका प्रोडक्ट हमें बताना है। तो ये तो हमें दिख रहा है, ए की पावर तो 5 हो गया, आर की पावर देखते हैं 4 3 7 8 9 10, इससे ये मुझे दिख रहा है क्या है, ए आर स्क्वायर उसकी पावर 5 जैसा लग रहा है। ये तो दिख रहा है 4 की पावर 5। ठीक है, यही आ गया। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी मान सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, अगर उनने ऐसे मान लिए ए आर की पावर क्यूब, ए बाई आर, ए आर, ठीक है, और ए आर का स्क्वायर, तो भी कोई गलत नहीं है। तो इसमें बीच वाला टर्म, तीसरा टर्म ए की वैल्यू हमें 5 है। अब इन सबका मल्टीप्लाई भी अगर आप कर लोगे ना, तो देखो क्या मिलता है, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर, तो ये खत्म इससे, ये खत्म इससे, तो ये तो ए की पावर 5 मिला, और ए तो मुझे पहले से पता है 4 है, तो 4 की पावर 5। इस तरह से भी हम देख सकते हैं इजिली। ठीक है, चलो और देखते हैं। एक और क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली पी टर्म, क्यूथ टर्म एंड आरथ टर्म ऑफ जीपी। ये पी क्यू और आर टर्म है जीपी का, है ना। तो प्रूफ करो, प्रूफ करके बताना है। क्या प्रूफ करना है, क्यू माइनस आर लॉग ए प्लस आर माइनस पी लॉग बी, और फिर क्या है, पी माइनस क्यू लॉग सी। ये जीरो आएगा जिसमें एबीसी सब जीरो से बड़े हैं। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन में बोल रखा है छोटा ए जो है वो जीपी का कौन सा टर्म है, पी वाला, तो ए
आर की पावर p माइनस वन, छोटा b जीपी का क्यू वाला टर्म है तो ए आर की पावर क्यू माइनस वन, और सी ए आर की पावर स्मॉल आर माइनस वन। तो हमें log a की जरूरत है, एक काम करो log a निकाल लो, तो log a प्लस p माइनस वन log r। अच्छा log a निकाल लिया, अब किसकी जरूरत है, log b की भी जरूरत पड़ेगी। तो log a प्लस कितना मिलेगा q माइनस वन log r, और यहां से देखें तो log c बराबर कितना आएगा log a प्लस r माइनस वन log r। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें इस log a में q माइनस r से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, log a में किससे मल्टीप्लाई करना है, q माइनस r से मल्टीप्लाई करना है ना। ओके, तो आप चाहो तो q माइनस आर से मल्टीप्लाई ना करके, है ना, q माइनस आर है ना, हाँ q माइनस आर चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस करना है हमको। मतलब अगर मुझे q माइनस आर चाहिए तो q माइनस आर के लिए मुझे इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस कर लेना है। तो ठीक है, q माइनस आर के लिए इन दोनों का डिफरेंस कर लो, कितना आ जाएगा, तो ये मिलेगा log b बाई सी बराबर कितना आ जाएगा, q माइनस स्मॉल आर log r मिल जाएगा। ये पहला इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा मुझे r माइनस पी की भी जरूरत है, तो r माइनस पी के लिए मुझे पहला और तीसरे का डिफरेंस करना है, तो ये मिलेगा log c बाई ए, तो ये मिलेगा r माइनस पी और मिलेगा log r। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। एक मुझे p माइनस क्यू की भी जरूरत है, तो पहले और दूसरे का डिफरेंस करना होगा, तो log a बाई पी, पहले और दूसरे का डिफरेंस क्या आएगा, p माइनस क्यू log r। ये तीसरा इक्वेशन भी आ गया। ठीक है, अब log r तो सभी में सेम है, अब q माइनस आर के साथ हमें log a भी लिखना है। ठीक है, तो q माइनस आर उसके साथ हमें log a का मल्टीप्लाई कर लेना है।